हाँ दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल नीति। इंडियन एयरफोर्स का सबसे लंबा इंतज़ार आखिरकार ख़त्म होने जा रहा है। खबर आ रही है कि भारत ने 114 नए फाइटर जेट्स के डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये सारे जहाज़ फ्रांस से बनकर नहीं आएंगे, बल्कि इसमें से आधे से ज़्यादा भारत में ही बनेंगे। क्या है ये पूरी डील और इसमें चाइना के लिए क्या डर छुपा है, आइए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 114 जेट्स में सिर्फ 18 जेट्स हमें फ्रांस से फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे, यानी तुरंत उड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन बाकी बचे हुए 96 जेट्स पूरी तरह भारत में बनेंगे। सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में इस जेट्स में 30% पार्ट्स इंडियन होगी, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 60% तक ले जाया जाएगा। यानी इंजन की टेक्नोलॉजी से लेकर रडार तक सब मेक इन इंडिया होगा। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो सकती है। ये भारत के इतिहास की मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। इतना बड़ा खर्च इसलिए किया जा रहा है ताकि अगले 40 सालों तक इंडियन एयरफोर्स को किसी के सामने झुकना ना पड़े। ये डील दसॉल्ट एविएशन, यानी जो राफेल बनाती है, किसी भारतीय कंपनी जैसे टाटा या रिलायंस के साथ मिलकर करेगी। भारत में एक नई फैक्ट्री लगेगी जहाँ सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि इंजन और सेंसर्स भी फिट किए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को जंग होती है तो हमें फ्रांस के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, हम अपने सारे स्पेयर पार्ट खुद ही बना लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे जेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे पुराने मिग 21 अब रिटायर हो रहे हैं, जैगुआर भी पुराने हो चुके हैं और एयरफोर्स की ताकत मतलब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ खतरे की निशानी से नीचे आ रही है। तेजस MK1 आ रहा है, लेकिन वो हल्का लाइट फाइटर जेट है। हमें हेवी मिशंस के लिए राफेल जैसे पावरफुल जहाज चाहिए थे। इस डील का सबसे बड़ा टारगेट चाइना है। चाइना के पास J-20 जैसे जेट्स है। उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए था। राफेल में जो मीटियोर मिसाइल और स्काल्स मिसाइल लगती है, वो इसे चाइना के किसी भी जेट से बेहतर बनाती है। 114 जेट आने के बाद हम दो तरफा जंग यानी टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हमने कोई नया जेट जैसे अमेरिकन F-35 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास पहले से 35 राफेल्स है। हमारे पायलट्स को इसे उड़ाना आता है, मैकेनिक्स को रिपेयरिंग आती है। नए जेट्स लेने पर ट्रेनिंग्स और सेटअप का खर्च डबल हो जाएगा। राफेल लेने से टाइम और पैसा दोनों बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें 114 राफेल्स लेने चाहिए या तेजस MK2 का वेट करना चाहिए था? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। डिफेंस के ऐसे अपडेट के लिए ग्लोबल नीति को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।